तो फिर लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें, है ना? ठीक है, तो हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में, है ना बच्चों? ठीक है। फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है बच्चों? तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी लास्ट ईयर पढ़ा था बच्चों, ठीक है, कि और a reaction for reaction to be spontaneous, okay, क्या होना चाहिए? तो बच्चे याद आया, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, और आप ये बोल सकते हैं डेल्टा जी के बच्चों क्या होना चाहिए? नेगेटिव। क्या होना चाहिए बच्चे? अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं हिमांशी, तो हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है? ठीक है बच्चों, एंजाइटी की एक्सरसाइज जरा एक बार ओपन करेंगे बच्चे आप, है ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 या फिर 18 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी मिल गई? मिल गई बच्चे? फर्स्ट पार्ट आप जरा बता देंगे क्या मुझे हिमांश? बस नहीं है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में चेंज कर लें क्या बच्चे? और इसको मैं रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करता हूँ, मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रहा है बच्चे कि Fe3+ जो है बच्चे वो अपने हाईएस्ट में है, फॉर श्योर उसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो हो सकता है Fe3+ जो है बच्चे ना, वो जा रहा हो, वो जा रहा हो Fe2+ में। क्या मैं सही हूँ? और आई निगेटिव वो पहले से रिड्यूस स्टेट में है, तो वो कहाँ पर जा रहा होगा बच्चे? वो जा रहा होगा I2 पे। यस, उसको मैं 2I मान लूँ तो बच्चे, तो कहाँ पे जा रहा होगा बच्चे? I2 पे जा रहा होगा। इसका क्या हो रहा होगा बच्चे? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, अगर इतनी बात मेरी पूरी तरह से सत्य है ना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से ना बच्चे, ठीक है? तो अगर हम बातें करें किसके बारे में बच्चे? एनोड के बारे में, और फिर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में? अगर कैथोड के बारे में। तो फिलहाल हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, ठीक है, कि सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हो रहा है सर किसका? आयोडीन का, है ना, क्योंकि राइट। तो E0 ऑफ हमें क्या मिलेगा बच्चे? भाई बताओ, I2 से I निगेटिव। सही बात है क्या बच्चे? कि यहाँ पर आप हमेशा SRP लिखते हो, अरे बोलो, ठीक है? कैथोड, कैथोड पे कौन बिहेव कर रहा है बच्चे? Fe, क्योंकि उसका हो रहा है रिडक्शन। तो E0 ऑफ क्या मिलेगा बच्चे में? Fe3+ से हमें क्या मिलेगा बच्चे? Fe। सही बात है क्या बच्चे? Fe3+ से Fe2+, ठीक है साक्षी? आयोडीन की वैल्यू और Fe की वैल्यू जरा बता दी। इसकी वैल्यू तो 0.77 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.52 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? सर आपने एक हमें बचपन में एक फॉर्मूला बताया था, याद है बच्चों? E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। सही बात है क्या बच्चों? कैथोड पे कौन बिहेव कर रहा है बच्चे? 0.77 माइनस 0.5। सही बात है क्या बच्चे? ये आ जाएगा हमारे पास 0.22 वोल्ट। सही बात है क्या? फिलहाल मुझे ये बताओ बच्चे कि इसकी वैल्यू जो आई हुई है वो पॉजिटिव में आई हुई है कि निगेटिव में आई हुई है? इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। और हमारे पास सर आपने बचपन में एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन। सही बात है क्या? तो माइनस ऑफ NF E0। सही बात है क्या? अगर मुझे ये वाली वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से बच्चे, थोड़ी देर के लिए और समझ लीजिए, अगर मुझे ये वाली वैल्यू किस में मिल रही है बच्चे? पॉजिटिव में मिल रही है, इस, तो सामने मेरे पास क्या है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नहीं आया, एक बार में आ गया, पक्का वाला आ गया। क्लियर चीज़ है? एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे देख रहे हो? कुछ करना ही नहीं, चैप्टर में कुछ करना ही नहीं,
बात समझ में आ रही है? डेल्टा जी हमारे पास आ रहा है बच्चे, इन कितना आ रहा है बच्चे? यहाँ से इन 1 आ रहा होगा, नहीं 2 आ रहा है बच्चे ना, इन 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आई नेगेटिव है ना, 2 इंटू एफ। खैर हम ये सब देखें क्यों, हमें बस सिंपली ये चेक करना चाहिए इसका ई नॉट सेल कितना आया। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है बच्चे, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चे, फिजिबल। फिजिबल का मतलब एक रिएक्शन जो हो सके उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिजिबल, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पॉन्टेनियस। क्या ये बात सही है? वो बाकी के पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही पूछ रहे। हो गया बच्चों? बढ़ने के आगे थोड़ी सी बातें करेंगे बच्चे। कुछ ये मेरे साथ नोट में लिख लेंगे ना बच्चों जरा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पढ़ाया था मैंने आपको थर्मो में, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी which may neither be added nor subtracted while, अगले लाइन में लिखें डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को तो समझते बच्चों, ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट को क्या बोलते हैं बच्चे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी may be added or subtracted। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें क्या इस, अब इसका मतलब क्या है बच्चे, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, है ना। स्टार्ट करें बच्चों, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, है ना, बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है, राइट। यू जो है बच्चे वो ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पर जा रहा है, यू वन प्लस पे, और सी यू वन प्लस जो है बच्चे वो अगेन ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पे जा रहा है बच्चे, कहाँ पे, यू टू प्लस। ठीक है बच्चों, मेरे पास इसका ई नॉट वन जो दिया है बच्चे वो दिया हुआ है एक्स वोल्ट, और मेरे पास इसका ई नॉट टू दिया है बच्चे कितना, 5 वोल्ट।
है बच्चे, राइट। और वो मुझसे डिमांड क्या कर रहे हैं, वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं ई नॉट, डिमांड कर रहे हैं बच्चों, क्या करना है, ई नॉट 3 बताओ किसके बराबर होगा, नॉट 1 प्लस, तो सही बात, बहुत आसान सी चीज़ थी, सही बात है क्या, बोलिए बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, गलत, बोलो बोलो, गलत हो गया ना, क्योंकि कोई आसान सी चीज़ अगर पढ़ोगे आप, और आपको लगता है मैं आसान चीज़ आपको पढ़ाऊंगा भी, क्या बताया मैंने आपको कि हमारे पास ई नॉट सेल है बच्चे, विच कैन नाइदर बी एडेड नॉट, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, नो वे, समझ में आ रही है बच्चे, उस केस में ही बच्चे को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, केस में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डेल्टा जी नॉट की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चे, डेल्टा जी नॉट की। स्टार्ट करें क्या, अब मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, क्या करें सबसे, डेल्टा जी नॉट का क्या सीन है बच्चे इसका, हाँ बट हमने एक और चीज़ पढ़ा सर, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है बच्चे वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है साक्षी, जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें बच्चे, क्या अगर हम यहाँ पर लिख लें डेल्टा जी, ठीक है नॉट, ठीक है बच्चे 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1, है ना बच्चे, बोलो बोलो, प्लस डेल्टा जी नॉट यस 2, इसको तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा डेल्टा जी नॉट 3 के बारे में अगर हम बातें करें तो जरा ध्यान समझना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल्टा जी नॉट के बारे में बताया था, याद है बच्चे क्या था, ई नॉट सेल, समझ पा रहे हैं क्या बच्चे, अप्लाई कर, माइनस ऑफ एन बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो 3 है, इनमें इलेक्ट्रॉन का कितने का चेंज आया है, जल्दी बोल दिया करो, नहीं नहीं बच्चे ऐसा नहीं, ऐसे दुखी मत करते, ठीक है 2, बात सही है क्या, 2 इंटू एफ, सही बात है क्या बच्चों, ठीक है। और ई नॉट सेल के लिए यहाँ पे कितनी है बच्चे, ई नॉट है, यस नंदिनी, डाउट बताइए, डाउट है ही नहीं, यस ओके, डेल्टा जी नॉट 1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मामला है, जीरो से कहाँ पे गया बच्चे, +1 पे, माइनस ऑफ 1 इंटू एफ है ना बच्चे, इंटू ई नॉट, नहीं आया ना पक्का वाला, ठीक है। अच्छा अच्छा, ई नॉट 1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चे, बताओगे जरा, चलो फिलहाल ई नॉट 1 लिख लें, अगर आप बुरा ना मानो तो, ठीक है, हाँ अगला वाला बताइए बच्चे, +1 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं बच्चे, +2 तक, अगेन कितना हो जाएगा बच्चा उत्तर, -1 लिख लूँ मैं डायरेक्टली, एफ इंटू ई नॉट 2, क्या ये बात मेरी सत्य है, बिल्कुल सर सही बात है ना, ठीक है। अच्छा -2 एफ ई नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, माइनस ऑफ एफ इंटू एक्स मान लें बच्चे, ठीक है, फिर एक्स इंटू एफ मान लें, सही है बच्चे, यस, माइनस ऑफ वाई इंटू एफ मान लें, क्या बोलते हैं बच्चे, सही बात है क्या, अच्छा माइनस यहाँ से और यहाँ से उड़ा दें क्या, माइनस कॉमन लेकर के, पता है बच्चे पक्का, तो अगला वाला क्या आने वाला बच्चे, अगला वाला एक्सप्रेशन बताओगे मुझे, यस ही बता दो बच्चे मुझे क्या मिलेगा, एफ भी उड़ जाएगा, एफ भी तो उड़ जाएगा, एफ एफ यहाँ से कॉमन लेकर के, तो मेरे पास क्या बचेगा तो बताओगे, यस, ई नॉट 3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिलेगा बच्चा बताओगे, यस यहाँ पे एक्स प्लस वाई बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर 2 भी बचा हुआ है, अगर मुझे यहाँ से ई नॉट 3 निकालना है हिमांशी, ई नॉट 3 निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, क्या मेरी बात सही है, एक्स वाई डिवाइड बाई 2, अब जरा ध्यान से देखो साक्षी कि आपके आंसर में और मेरे आंसर में कोई फर्क है क्या, ई नॉट 3 तो मैंने भी निकाला है, नहीं आया, गलतियाँ होती क्या, हम क्या करते इसको ऐड करते क्या, क्यों ऐड नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैसी इंटरेंसिव प्रॉपर्टी जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट, सीख रहे हैं आप, जीरो से दिखाऊंगा, जीरो से एकदम है ना, ठीक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा पूरी तरह से, मजा तो आ रहा होगा ये पक्का है ठीक है, राइट। आई एम श्योर इस मैथमेटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको,
हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप करना चाहेंगे ना पूरा पूरा? ओके, नोट करिए फिर फटाफट से। सर एफ जो है वो जा रहा है Fe2+ पे और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। क्लेम दिया हुआ है यहाँ पे x वोल्ट। ओके, Fe2+ जो है बच्चे वो जा रहा है कहाँ पर? यहाँ पर Fe3+ है। Fe3+ जो है बच्चे वो कहाँ पर जा रहा है? लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूज, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बैलेंस नहीं, बराबर नहीं रहेगा। हम तो जानते हो हिमांशी, यहाँ पर जानते हो क्या होगा बच्चे? यहाँ पर होगा Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी 2 आ जाए, यहाँ पर होगा बच्चे Fe2 पॉजिटिव तक यहाँ पर भी 2 आ जाए। गॉट इट, है ना? ये है बच्चे क्वेश्चन। बस आपको डायरेक्टली कहाँ से कहाँ पे जाना है देखो बच्चों। Fe0 से कहाँ पे जाना है बच्चे? Fe पॉजिटिव तक आपको E0 निकालना है। हो जाएगा बच्चों? प्रोसेस सेम अप्लाई कीजिएगा। आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना, आपको किस स्केल पे नहीं पड़ेगी बच्चे डेल्टा E0 की। ठीक है, ट्राई करें, हो जाएगा ना? हो जाएगा बच्चों, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना? ठीक है, डेल्टा G0 3 इज इक्वल टू डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0। सही बात है क्या बच्चों? डेल्टा G0 3 में हमारे पास ये वाला है। इस बच्चों, है ना? ठीक है, माइनस ऑफ एन कितना आ रहा है बच्चे? 3 × F × E0 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बच्चे? ठीक है, माइनस ऑफ 2 × F कितना है बच्चे आपके पास? F ही है, ठीक है। और ये कितना है बच्चे आपके पास? X दिया हुआ है ना, ठीक है। माइनस ऑफ, यस, 1 आ जाएगा क्या अगले वाले में? +2 से +3 में कितना आ जाएगा? 1 × F इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? Y। सही बात है क्या? माइनस कैंसिल कर दें और F कैंसिल कर दें, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? हमारे पास यहाँ पे मिलेगा E0 3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे हमें? 2x + y। सही बात है क्या बच्चे? और ये 3 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 + 5/3। इजी। एक जेई मेन से क्वेश्चन करना चाहेंगे पक्का? तो समझ में आया कि आपको E0 सेल को ऐड और सब्ट्रैक्ट, गलतियाँ होंगी। बढ़े आगे, पक्का? ओके जी, चलिए क्वेश्चन बढ़िया लिखिए, है ना? ये तो सिखाने के लिए थे, ये सिखाने के लिए थे। अब एप्लीकेशन, PO4 टू नेगेटिव।
कोशिश कर सकते हैं या फिर मुझे करना है? बच्चे सुनो, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना आप। आपको यहाँ पर ऑक्सीजन रेट खुद पता करना होगा कितने पे है ये, है ना? होना चाहिए बच्चे, होना चाहिए कुछ। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं बच्चों, समय की कीमत है कि आपको 1 मिनट ही मिलेगा। जल्दी करिए बच्चों, कुछ आया हिमांशी? टफ है क्या?
इसमें ऐसे तो मैं देखता हूँ ना, ठीक है आंसर क्या है इसमें, जरा चेक करते हैं। जरा सुनना ध्यान से ना, ठीक। मैं सॉल्व करूँ कैसी क्वेश्चन को। FeO4 टू निगेटिव है ना बच्चे, फिर हम कहाँ पर जा रहे हैं, Fe3+ पे। क्या मेरी बात सही है बच्चे? अच्छा, Fe3+ से हम कहाँ पर जा रहे हैं बच्चे, Fe2+ पे। हमें इतने का ही काम है, हमें काम तो सिर्फ इतने का ही है। यस बच्चे, ठीक है। अब जरा एक हेल्प करना बच्चे मुझे, है ना, ठीक है। ए हाँ, मामला खत्म है। क्या बच्चे हमारे पास बताओ। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे बताओगे? FeO4 टू निगेटिव, जब बच्चे वो कहाँ पर पहुँचना चाह रहा है, Fe2 पॉजिटिव पे। +6 से +2 में जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? ये बात आपको समझ में आ गई? इतना बता दीजिए बस इस बच्चों, ओके ऑलराइट। +6 से +3 में आप गए होंगे बच्चे, तो 3 इलेक्ट्रॉन आए होंगे यहाँ पे। n कितना होगा बच्चे? 3 आया होगा बच्चे, बोल दो। n यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 3। +3 से +2 में गया होता है, n कितना होगा बच्चे? 1। यहाँ पर n कितना आया बच्चे? 4। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, +6 से +3 में जो आप गए बच्चे, तो आपको कितना मिला हुआ है? नॉट सेल कितना मिला बच्चे? 2.2 वोल्ट प्लस का है ना, ठीक है, 2.2 वोल्ट। तो कितना मिला बच्चे? 0.2 वोल्ट। सही बात है क्या? यस। अगर यहाँ से मैं अगर मैथमेटिक्स परफॉर्म करना शुरू करूँ, मैथमेटिक्स परफॉर्म करना शुरू करूँ बच्चों, ठीक है। तो एक स्टेप अगले वाले में लिखूँ क्या बच्चों, कि अगर मुझे चाहिए यहाँ पे डेल्टा G0 यस 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा G0 यस बच्चों 1 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा G0, हिमांशी सही आ रहे हैं? डेल्टा G0 3 के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, ठीक है हालांकि, तो हमारे पास n कितना आ रहा है बच्चे, बताओ जरा? 4। माइनस ऑफ क्या लिखेंगे बच्चे में यहाँ पर? 4 इंटू क्या लिखेंगे बच्चे? f। और E0 कितना था बच्चे? फिलहाल E0 लिख लें उसको, क्या कहते हो बच्चे? अभी वो सब मामला हटा हुआ ना, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है ना, ठीक है। डेल्टा G0 1 के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, क्या मिला बच्चे? 3 और 2.2 है ना, ठीक है। -3 है बच्चे, -3 इंटू इंटू एफ है ना बच्चे, और इंटू क्या मिल रहा है बच्चे? 2.2। सही बात है क्या? माइनस है ना, ठीक है। अगेन अब कितना मिलेगा बच्चे हमें बताओ जरा? नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना आ रहा है बच्चे? 1 आ रहा है। 1 इंटू 0.70, 1 इंटू एफ इंटू 0.0। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दें। E0 के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, है ना, ठीक है हालांकि हमें क्या मिला है बताओ जरा बच्चे? यस 6.6 प्लस 0.7। सही बात है क्या बच्चे? यस। और यहाँ से 4 आके नीचे बैठो, यहाँ पे क्या आ गया? 4 ऑफ E0 आएगा। E0 कितना मिलेगा बच्चे में? 7.3 हो जाएगा क्या बच्चे? 7.3 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या बच्चे? हिमांशी 7.3 अपॉन 4 समझ में आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसका जरा आंसर निकालोगे बच्चे, कितना आ रहा है? 0.8, चेक करिए। 7.3 अपॉन 4 0.87। ठीक है बच्चे, हमें राइट। और हमें उन्होंने दिया है बच्चे इसको x इंटू 10⁻³ के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसको -3 के फॉर्म में लिखता हूँ बच्चे हिमांशी, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 185। ये समझ में आया बच्चे मैंने यहाँ से कैसे रिलेट किया इसको? तो गड़बड़ हुई कहाँ थी वैसे? क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये मानते हो बच्चा? क्वेश्चन ईजी था क्या? क्योंकि बताऊँ देखो, ये क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई क्वेश्चन तो आपका ये है, ये पार्ट कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे? या तो यहाँ पे देखो, या तो यहाँ पे गड़बड़ किया होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ किया हो, इसी गड़बड़ किया होगा। बच्चे आया समझ में? अरे रेडॉक्स का पार्ट है बच्चे, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ना। क्वेश्चन इजी था ना, मानते हो? ठीक है, अब तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एडवांस करके दिखाओगे?
ये पार्ट तो आप सीख चुके हो ना, डेल्टा जी का क्या सीन। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाना बच्चों, है ना। देखो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, पहले जो चैप्टर आपने क्लास 12 में पढ़ा था, अब कुछ बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उसमें। आपके पास एक्स कितना आ गया बच्चे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे बच्चे? बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। पक्का? ओके सर। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे प्लीज़ मेरे साथ साथ। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन of Pb at standard temperature if E naught Pb2 plus Pb is equal to m volt। ठीक है बच्चों, E naught Pb4 plus Pb is equal to n volt। The value of P2 plus Pb4 plus E naught Pb2 plus Pb4 plus is given by minus xn। Find x its nearest integer। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मज़ा बहुत आएगा आपको, ये पक्का है। तो कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे डेल्टा जी पे, है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर पे, रिड्यूसिंग पावर पे, है ना, ठीक है, ई नॉट सेल पे, ईएमएफ पे, है ना, ठीक है। आज उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ना, ठीक है, राइट। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आज भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर आप सिर्फ क्वेश्चन से सीख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स, है ना, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे, रिवाइज करके आए हैं आप? ओके गुड, स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे। CO3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फिर CO2 प्लस, इसके ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है बच्चे, आप और सभी के ई नॉट सेल की वैल्यू लिख दिया हुआ है, प्लस 1.81।
वो डिपेंड करेगा बच्चे कौन सा डिमांड किया होगा आपको। Cu2 प्लस से Cu पे जा रहा है, वो वाला डिमांड किया। आयरन के लिए भी दे दिया होगा। हम्म, 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 हम्म। मैं अभी एक काम करता हूँ, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ना, वो करा देता हूँ क्वेश्चन अभी। ठीक है, ओके, ये वाला कर लें एक बार, ये वाला कर लें एक बार ना, अभी इसको सॉल्व करा दूंगा ना। PB4 प्लस प्लस, बच्चों 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 स्टार्ट करते हैं। E4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन gives E3 plus 1.61 volt. Pi3 plus 3 electron gives Pi 0.20 volt. Oxidizing power of species in increasing order. ऑप्शन है आपके पास CO3 प्लस, Pb4 प्लस, Pe3 प्लस, Pi3। नेक्स्ट ऑप्शन है CO3 प्लस, P4 प्लस, Pi3 प्लस, Pb4 प्लस, Pe4 प्लस, Pb4 प्लस, Pi3 प्लस, CO3 प्लस, Pi3 प्लस, P4 प्लस, Pb4 प्लस, CO3 प्लस। ऑप्शन आ रहा है मानसी, ये आ रहा है। SOP में क्यों आपको करना, तो SRP के थ्रू ये चेक। नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है ना, बताता हूँ मुझे आपको। जैसे हमने कल ही देखा था कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग के बारे में बात देखी थी हमने, क्योंकि बच्चे ज़रा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को क्या है। कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, है ना, ठीक है, कि भाई जिसका SRP ज़्यादा होता है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। जो खुद को रिड्यूस करते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, और वही क्या होते हैं, एजेंट। सही बात है क्या? तो खुद को रिड्यूस कौन करेंगे, जिसके SRP की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा SRP की वैल्यू किसकी है बच्चे, बात समझिए। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, CO3 पॉजिटिव। CO3 पॉजिटिव कौन कौन से ऑप्शन में है, एक बार C में है और एक बार कौन से में है, D में है। माची बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अब CO3 पॉजिटिव से जस्ट कम वैल्यू किसकी है, PB की। CO3 पॉजिटिव से PB की वैल्यू, D ऑप्शन। ये गलत हो गया, ऐसा ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये आपको SRP ही दिया रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। क्योंकि अगर SOP देंगे वो तो मेंशन करेंगे कि ये SOP है, अगर वाइस आपको इनोट सेल दिया हुआ तो ये आपको ध्यान रख के चलना है बच्चे कि हमेशा क्या हो रहा है SRP। और अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो हर केस में प्रोडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीजन कहीं पर नहीं हो रहा है ना।
क्लियर होगा? नहीं वो सब तो छोड़ो, ये बात समझ में आई क्या आपको कि मैंने कैसे बताया इस चीज़ को? जिसके सर्पिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, जो खुद को रिड्यूस करता है। बच्चे सुन बताऊँ, मैं इस क्वेश्चन जानते हो कहाँ सॉल्व करता हूँ डेफिनेशन से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोस दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स बाय देमसेल्फ गेटिंग रेड्यूस्ड। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं वो उनका खुद का क्या हो रहा होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किस टर्म में हो रहा होता है? उनकी एसआरपी की वैल्यू में हो रहा होता है। समझ पाए क्या? उनका रिडक्शन उनके एसआरपी की वैल्यू में हो रहा होता है। दोनों ही अप्रोच करते हैं इसको एसएचई, जानते हो किसको बच्चे? एसएचई मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, वही वही हाँ वही वाला बच्चे है ना, ठीक है, एसएचई एक्जैक्टली इसी को अप्रोच करते हैं जिसकी वैल्यू जीरो होती है। रिड्यूसिंग एजेंट वाले जीरो तक ऑक्सीडाइज होके जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले जीरो तक रिड्यूस होके जाते हैं। सिंपल। क्लियर हुआ? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है। बोलो बच्चों बढ़े आगे, पक्का वाला। एक और बढ़िया क्वेश्चन करें। जेई मेन से क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है, नीट तो अपने आप से हो जाएगा फिर, है ना, ओके। ये क्वेश्चन करेंगे, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्वेश्चन लिखना। नहीं मम्मी ने चाहिए। जो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप साथ साथ? मैं क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कराऊंगा, है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिलेबस में तो हम सही चल रहे हैं, आई एम श्योर, जहाँ तक मेरा मानना है ना। हो जाएगा बच्चे, आराम से हो जाएगा। बच्चा ही क्या है हमारे पास अब, ऑलमोस्ट टर्मिनेट ही करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, है ना, ठीक है। मैंने बोला हुआ द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन इज आर, ठीक है।
तो डिमांड क्या है एक्चुअली उनकी, इसके बारे में ज़रा बातें करेंगे। क्वेश्चन आसान सा है क्या हिमांशी? वैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, कोई ऑक्सीडाइज होके ज़ीरो तक जाता है, कोई रेड्यूस होके ज़ीरो तक जाता है। सही बात है क्या? हमें बात करनी है किसके बारे में? ऑक्सीडाइज होने के बाद। अच्छा, ये तो पहले से ही अच्छे खासे ऑक्सीडाइज स्टेट में है, अगर इसको जीरो तक जाना है तो ये अपने आप को क्या करेगा? कम करेगा। ये तीनों अपने आप को क्या करेंगे बच्चे? ऑक्सीडाइज करेंगे, तब वो कहाँ तक जाएंगे बच्चे? जीरो तक जाएंगे। आंसर कितना आएगा? देखो ना ध्यान से, 1 2 3, सिंपल। और वैसे भी देखो ध्यान से, आपको ये वैल्यू कितनी मिली है बच्चे? 0.97। इनसे इनसे नाइट्रेट यही वाला है ना, नाइट्रेट से जिसकी वैल्यू कम है वो सारे सारे अपने आप को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। यस, बोलो ना, क्योंकि एकमात्र ऐसा है जिसकी वैल्यू नाइट्रेट से ज़्यादा है, तो ज़्यादा ही आसान है। अगर आपको जानते हो क्या पता है बच्चे, अगर आपको पता है, जानते हो क्या, सिर्फ डेफिनेशन पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोस दैट ऑक्सीडाइज बाय देमसेल्फ गेटिंग रिड्यूस्ड। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर? पढ़े क्या आगे बच्चों? एक और शानदार क्वेश्चन देता हूँ आपको ना, ठीक है? पूरा दिमाग लगाना बच्चों, है ना? ठीक है, बढ़े क्या आगे? ओके। गुड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 plus Zn whole plus 2 Ni point volt Fe 2 volt. Reaction Y2 positive X2 positive Y will be spontaneous when आप कहते हैं बच्चे, कोशिश करना चाहेंगे क्या एक बार? दिमाग लगाना बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना बच्चों, ठीक है? ओके, जो पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे, बहुत ढूंढ ढूंढ के, बहुत खोज खोज के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ बच्चों। मैं जरा पानी पी के आ जाऊँ बच्चों।
देखते हैं ना, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे वो समझाता हूँ आपको, मजा बहुत आएगा बच्चे हर एक कॉन्सेप्ट में जानने का। यस, देखो ध्यान से बच्चे, एक्स का क्या हो रहा है बताओ जरा बच्चों। एक्स का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चे, ठीक है ऑलराइट, उसके एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मीमांशी, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके एसआरपी वही तो ऑक्साइज करके जाएगा, है ना, ठीक है, उसके एसआरपी की वैल्यू कम होती है। सबसे कम एसआरपी की वैल्यू किसकी है, सबसे कम एसआरपी की वैल्यू किसकी है, सबसे कम, सबसे कम किसकी है बच्चे बताओ जरा। हाँ, ये निगेटिव में आप जितने निगेटिव हो जाते हो ना वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो फिलहाल अभी समझ में आ गया बच्चे कि डी तो नहीं होगा, देखो डी में तो जेड दिया ही नहीं है, डी नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा अब आपको चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, वो भी कौन सा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, मतलब और कौन कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस हो गया। और देखो एक और ऑप्शन भी तो चेक कर लें, अपनी तसल्ली के लिए एक और ऑप्शन चेक करते हैं। अब वाई हमारे पास यहाँ से आता क्या हो रहा है बच्चे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका होता है, जिसके एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है, एसआरपी की वैल्यू ज्यादा किसकी है बच्चे बताओ जरा, निकल की, निकल आ रहा है क्या इसमें, निकल, दैट्स सिंपल। और से समझ में आ रहा है बच्चे क्या, है ना, ठीक है, पक्का वाला। अब गलतियां नहीं होंगी ना, इसमें देखो बच्चे, मैं तब देखो कोई भी क्वेश्चन मैं तब तक कराता हूँ जब तक आप गलतियां करते रहें, नहीं करना है। ओके बढ़िया आ गया अब, पक्का बच्चों, ओके बढ़िया आगे, ओके थोड़ी सी बातें करेंगे बच्चे, है ना, ठीक है। ये कल पढ़ा था क्या हमने, थोड़ी बहुत बातें इस बारे में और करते हैं ना। थर्मोडायनामिक्स अगर मैंने पढ़ा हो बच्चों, है ना, ठीक है ऑलराइट। तो अगर थोड़ी बहुत बातें आपको याद हो, डेल्टा जी नॉट इसी को तो हमने याद है बच्चे क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ 2.30 आर टी, अरे बच्चों लॉग टू बेस 10 एसी पढ़ा था क्या थर्मो में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था बच्चे, लॉग टू द बेस 10 केसी। बस कुछ कंडीशंस दे रहा हूँ बच्चों में आपको, है ना, ठीक है ऑलराइट। अगर मेरे पास के सी ग्रेटर देन क्या है बच्चे 1 है, और के सी मेरे पास लेस देन 1 है, ओके ऑलराइट, तो डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसके बारे में बातें करें, ठीक है बच्चों। के सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हाँ बच्चों, के सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर है बच्चे तो, लेकिन सामने क्या है नेगेटिव, सामने क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलकर कितना हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डेल्टा जी क्या मिल गया बच्चे आपको, डेल्टा जी नॉट कैसा मिल गया बच्चे आपको, नेगेटिव मिल गया, है ना बच्चे। कल मैंने बताया था वो डेल्टा जी लेस देन 0 मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है ना बच्चे, नेगेटिव मिल रहा है तो रिलेशन कैसी होती है बच्चे, याद आया, याद आया बच्चे। क्लियर है क्या, अगला वाला अपने आप समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों, क्लियर है ना चीज़ें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी है ना बच्चों उसके, क्वेश्चन करेंगे बच्चों एक, यहाँ तक रब कर दिया जाए बच्चों।
gives energy for decomposition of Al2O3 at 500 degrees Celsius is as follows: 2/3 times of Al2O3 gives 4/3 Al plus O2. Delta G naught equals to minus of 966 kilojoule. The potential difference between needed for electrolytic reduction of Al2O3 at 500 degrees Celsius is बचेगा क्या बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व आपसे ट्राई करें क्या बच्चों? तो वो क्या पूछ रहे हैं बच्चे एक्चुअली? वो हमसे वो पूछ रहे हैं, इनऑर्टल पूछ रहे हैं मुझे, है ना? ठीक है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? माइनस ऑफ एन, ये ना डेल्टा जी नॉट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, दिया बच्चे माइनस 966,000, यही है ना? किलो जूल में अगर है तो सही बात है। इक्वल टू एन कितना आएगा बच्चे? ये बात है। देखो एन निकालना थोड़ा सा यहाँ से बच्चे ना आपके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं आपको हेल्प करता हूँ ना, ठीक है? मैं सिखाता हूँ एन कैसे निकालते हैं ना बच्चे क्वेश्चन में, है ना? यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आप फेस कर सकते हो मे बी, है ना? ठीक है ना बच्चे? उन्होंने क्या दिया बच्चे? 2/3 दिया हुआ है एल्यूमिनियम के लिए। बच्चे यूजुअली अगर बातें करूँ तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा बताओगे ना बच्चे? यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है हिमांशी आमतौर पे? 1/3 होता है ना? 1/3 क्या होता है बच्चे? 2/3 क्या होता है? 2/3 क्या होता है? 1/3 होता है ना? 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है ना? 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 1/3 होता है ना?
सही बताइए, यहाँ पे कितने चार्ज होगा बच्चे? +3 से आप कहाँ पर आ रहे हो बच्चों? 0। कहाँ पर आ रहे हो बच्चों? 0 रिडक्शन हो रहा है। चेंज कितने का आएगा बच्चों, बताओ जरा? 3 का। और वो चेंज कितने एल्यूमिनियम में आ रहा है? 2/3 इंटू 2 एल्यूमिनियम में चेंज आ रहा है। 2/3 इंटू 2, समझ पाए क्या? पक्का? 2/3 इंटू जो 2 में जो चेंज आ रहा है बच्चों, वो चेंज कितने का आ रहा है? तो ये 4/3 एल्यूमिनियम हुए। ये एल्यूमिनियम कितने हुए? 4/3। 4/3 में जो चेंज आ रहा है बच्चों, कितने का चेंज आ रहा है? 3 से कितना आया? 4। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया। एक तरीका और समझो, अगर एल्यूमिनियम का नहीं आया तो ऑक्सीजन का भी चेंज समझ लेते हैं। तुम्हारे हाथ में है ना बच्चों। अगर एल्यूमिनियम का नहीं आया तो ऑक्सीजन का समझ लो। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है बच्चों, बताओ जरा? हिमांशी, -2 से आप कहाँ पर जा रहे हो बच्चे? 0 पे। कहाँ पे जा रहे हो बच्चे? 0 पे। चेंज कितने का आया? 2 का। कितने ऑक्सीजन बच्चे यहाँ पे, बताओ जरा? नहीं नहीं बच्चे, 2/3 इंटू कितने हैं बच्चे? 3। 2/3 इंटू कितने हैं? 3। कितने आए बच्चे फिलहाल यहाँ पे? 2 आए। बोलो यहाँ से कितने आए थे आपके पास? 4 आए थे। बोलो बच्चे, है ना? ठीक है, बोलो यहाँ से कितने आपके पास? 2 आए। अब उस 2 में ध्यान समझना मेरी बात, बच्चे इस 2 में चेंज कितने का आया बच्चे? 2 का। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बताओ जरा? एक बार और ध्यान से समझ लोगे तो बताऊँ मैं फिर से? सोच लो बच्चों। आ गया है पक्का? ठीक है। मेन टास्क नहीं था यहाँ पे ना, ठीक है? कितना आगे बताओ जरा? 4 इंटू एफ आप बचपन से जानते हैं, 96500। निकालना क्या है बच्चे आपको? ई नॉट सेल निकालना है। 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है क्या अप्रॉक्स? क्यों साक्षी, 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है? और n/4 कितना होता है? 2.5। कैन इमेजिन? देख रहे हो बच्चों? मैं बताऊँ ये क्वेश्चन कुछ और नहीं जानते हो किसका क्वेश्चन था बच्चे? एन फैक्टर निकालने का। यस, यहीं पे जनता कंफ्यूज थी, इसमें कुछ था ही नहीं बच्चे, इस क्वेश्चन में एन फैक्टर निकालने का क्वेश्चन था ये। नहीं आया। क्लियर हो रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको नया सीखने को मिल रहा है ना हर बार। द सेल नॉट सेल for a given reaction for a given reaction has a negative value has a negative value which of the following gives correct relationship for the value of delta G naught A equilibrium?
ऑप्शन, आपका क्या कहना है? मुझे लग रहा है ये ऑप्शन आएगा बच्चे, तो चेक करते हैं वैसे। ये पढ़ा था क्या हमने? ठीक है बच्चों, ऑलराइट। उनका कहना क्या है, नॉट सेल फॉर अ गिवन वैल्यू हैज अ नेगेटिव वैल्यू। ई नॉट सेल क्या है बच्चे? नेगेटिव। नॉट सेल नेगेटिव है, ठीक है हिमांशी। हमारे पास ये रिलेशन है ना, इस रिलेशन को लिख लें क्या बच्चे यहाँ पे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2.30 आर टी लॉग टू द बेस 10 किसी, यही है ना? ठीक है बच्चे, किसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ठीक है, सेम चीज़ है, जरा ध्यान समझना बच्चों ना, ठीक है ऑलराइट। मेरे पास डेल्टा जी नॉट क्या होता है हिमांशी? माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, क्या बात सही है? उनका कहना क्या है बच्चों? उनका कहना ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है बच्चे वो कैसी है? ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है। ये वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा बच्चे? डेल्टा जी नॉट हमारे पास अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा जी नॉट अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको किसी कैसे चाहिए होगा? ये वैल्यू टोटल पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी कैसा चाहिए होगा? नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होंगे। तो किसी क्या चाहिए होगा आपको? लेस देन। किसी कैसे चाहिए होगा बच्चे आपको? नेगेटिव चाहिए होगा। नेगेटिव कब होगा? जब लेस देन 1 होगा। ये ऑप्शन, क्वेश्चन में कुछ था नहीं आया? आया समझ में नहीं वाला ना, ठीक है ना? और डेल्टा जी नॉट टू बी पॉजिटिव है ना, ठीक है। के सी एस टू बी नेगेटिव और लेस देन 1। नहीं आया बच्चों? इस क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं क्या? एडवांस, एडवांस।
ठीक है क्या बच्चों? तो चैप्टर समझ में आ रहा है आपको? आपसे वो ये डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो बच्चों क्या? ये डिमांड कर रहे हैं। ये पार्ट डिमांड कर रहे हैं, ई नॉट ऑफ SN2 + 2SN, ये डिमांड कर रहे हैं। हेल्प करूँगी, आप हो जाएगा बच्चों। मानसी थोड़ी स्पीड रखना बच्चे ना, जस्ट थिंक बट अ सेंस ऑफ कंपटीशन। जल्दी करेंगे करेंगे, टाइम की। तो उसी से बचो हिमांशी, मैं बता रहा हूँ उसका तरीका, इसी से बचो जरा। सुनना ध्यान से। मैं एक और तरीका बताता हूँ इसी से क्वेश्चन करने का, है ना? ओके स्टार्ट करें। लिखिएगा बच्चों ध्यान से। हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चे, वो फॉर्मूला कौन सा है? तो हमारे पास ये कंडीशंस हैं कि क्या क्या डिमांड की उन्होंने। हाँ, ई नोट सेल का हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चे, वो कौन सा होगा? कल मैंने आपको एक वो फॉर्मूला बताया था ना बच्चे, आपको याद होगा, लॉग टू द बेस 10 AC इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, n इंटू ई नोट सेल, याद है क्या बच्चे? 0.0, यही बात। उन्होंने ये यूज़ करने को बोला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, राइट। हमारे पास यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे ना, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारे पास? उसका यहाँ पास आ गया, डेल्टा जी की टर्म में लिख लें। ई नॉट सेल इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2.03 RT अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे? अप टू द बेस 10। यहीं से मैंने कल प्रूफ करके दिखाया था आपको, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, कुछ उन्होंने दिया हुआ है हमें, कुछ कुछ तो उन्होंने दिया ही हुआ है मुझे। यहाँ से हम ई नॉट सेल निकालने क्या बच्चों? 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है बच्चे? 0.059 अपॉन एन कितना आ रहा है बच्चे? इनका चेंज टू आ रहा है क्या? देख लीजिए आप, n2 आ रहा है। लॉग द बेस 10, इसी कितना दिया बच्चे? 10 टू द पावर, क्या कहते हैं आप? ठीक है, क्या मैं इस 20 को यहाँ पर लेकर क्या आऊँगा? 0.059 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे? 20, सही बात है क्या? तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अभी हो जाएगा 0 पॉइंट, नहीं आया पक्का वाला। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे? ये मेरे पास आ गया ई नॉट सेल, सही बात है क्या? बोलिए बच्चों, अगर मेरे पास ई नॉट सेल आ चुका है बच्चे, तो आप बचपन से जानते हैं इस बात को कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब डिसाइड करना कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड। ठीक है, राइट। तो ई नॉट सेल कितना आया बच्चे हमारे पास? 0.59 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ SN2 प्लस SN, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? रिडक्शन हो रहा है।
माइनस ई नॉट ऑफ, सही बात है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, है ना, ठीक है, सेकेंड टू प्लस से, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए, ओके, आप रिवीजन करके आए तो नहीं होना चाहिए ना, हाँ सही बात है ना, इसको हम एक्स मान लें, एक्स ही बोला उन्होंने, एक्स ही बोला उन्होंने, फिलहाल एक्स मान लें बच्चे, ठीक है, माइनस यहाँ से कितना मिला आपसे, सही बात है क्या, माइनस ऑफ माइनस 0.76 होगा ना, नहीं आया बच्चे, तो अगर मैं इसको एक्स को इधर लेते आऊँ, इधर माइनस आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, जेड एन टू प्लस जेड एन का हमें माइनस में दिया हुआ था, ओके, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट, यहाँ से मेरे पास जो एक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे, 17 आ रहा है क्या, 0.17 आएगा, 0.17 को अगर हम लिखें बच्चे तो 17 इंटू 10⁻², लिख सकते हैं क्या, एक्स कितना आ गया बच्चे, यस, यहाँ सोच लो बच्चों, आया क्या समझ में कुछ, बढ़िया था, इजी था, क्या थोड़ी बहुत बातें और आगे कर सकते हैं, पक्का वाला, यहाँ तक रब कर दिया जाए, समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से, consider the following equations for a cell reaction, a plus b gives c plus d, 2a plus 2b gives 2d, e naught x volt, k equilibrium equals to k1 volt, मेरे बच्चों k2 है, एक आइडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बातें करें बच्चे ई नॉट के बारे में, तो यहाँ से ए और ये दोनों सेम चीज़ें नहीं लग रही हैं बच्चे, क्या हमें सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ से बच्चे अगर हम इसी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमें यही क्वेश्चन मिल जाएगी क्या, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यही क्वेश्चन मिल जाएगी, तो मतलब ई नॉट से तो दोनों का सेम ही हुआ, हमें ये तो समझ आ गया कि भाई यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या मिलने वाला है, वाई, एक ऑप्शन तो पहले ही कट कर दो, कौन सा वाला, ई ऑप्शन और बी ऑप्शन पहले ही कट कर दो, आपको लड़ना किस में है बच्चे, ए और सी में, क्या बात समझ में आ रही है,
अब ए और सी के बारे में बात करें बच्चे, नहीं साक्षी ए ने कैसे होगा इसका बच्चे एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए ना, समझो ध्यान से है ना। क्या क्या ऑप्शन बचे इसके बाद हमारे पास, यहाँ से देखना बच्चे। अगर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ बच्चे, अगर मैं यहाँ से के इक्विलिब्रियम निकालता हूँ, K1 एक टर्म में निकाल के देखूँ क्या बच्चों, क्या होता था बच्चे इक्विलिब्रियम क्वेश्चन याद है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है बच्चे हमें, कंसंट्रेशन ऑफ सी, फिर क्या मिल रहा है बच्चे, फिर क्या मिल रहा है, याद है बच्चों ये सारी चीज़ें सब पढ़ा है ना हमने इक्विलिब्रियम में। अगर मैं K2 के बारे में बता दूँ तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे बता रहा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, फिर क्या मिलेगा ई, फिर क्या मिलेगा ए, फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे ई, और सभी के ऊपर क्या आएगा, आएगा क्या बच्चों। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि बच्चे कि K2 इज इक्वल टू, तो ज़्यादा आसान था। पढ़ें क्या बच्चों आगे, अब थोड़ी सी बातें कर लें नर्न्स की इक्वेशन के बारे में। आई होप लेक्चर समझ में आ रहे होंगे आपको अच्छे से। इस टॉपिक से आपको देखो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है बच्चे, आप जानते हो चैप्टर का मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पार्ट है ये, जानते हैं ना आप। तो थोड़ी बहुत बातें जरा करते हैं बच्चे, मैं रिलेट करता हूँ प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन के बारे में ना, ठीक है जरा ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो डेल्टा जी होता है बच्चे उसको हम बोलते हैं माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, होता है क्या बच्चों सही। हम्म? अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ मुझे कि मेरे पास डेल्टा जी नॉट जो होता है बच्चे वो होता है माइनस ऑफ, सही बात है क्या बच्चे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ बच्चे है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता था बच्चे, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के टी, या फिर इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं क्या बच्चे, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है। यस, डेल्टा जी कितना है हमारे पास बताओ तो बच्चों, माइनस ऑफ इस सेल, डेल्टा जी नॉट कितना है बच्चे, माइनस ऑफ ई नॉट, सही बात है क्या बच्चे। प्लस हमें क्या मिला है 2.303 लॉग टू द बेस 10, सही बात है क्या। इस पूरे इक्वेशन को, इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई माइनस ऑफ एन एफ, इसे डिवाइड कर लूँ क्या मैं, इतने पार्ट्स में क्या करता हूँ बच्चे, इसको डिवाइड करता हूँ चलेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बच्चे तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताओ जरा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा ई सेल, सिर्फ क्या मिलेगा बच्चों बताओ जरा यहाँ से, ई सेल इजिकल टू मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बताओ जरा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 2.303 आर टी है ना, ठीक है, ओके, अपॉन क्या आएगा बच्चे, डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, बोलो बच्चों, लॉग टू द बेस 10 आएगा क्या, यस, लॉग 10 टू बेस 10 क्यू को हम क्या लिखते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है बच्चों, क्या बात सही है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉन-स्टिक इक्वेशन, ये होता है बच्चे, एक्चुअली फॉर्मूला ये होता है। अब मेरी बात को ध्यान से मानना, सुनेंगे बच्चों। अगर मैं क्या बोलता हूँ बच्चे, एट T is equal to, okay, T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, that is equal to 298 केल्विन, इस बच्चों F is equal to 96500,
ठीक है बच्चों, नाम एंड R इज इक्वल टू 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन। तो अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पर डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, मेरे पास आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन क्या आएगा बच्चे, इन log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant। फॉर्मूला याद है बच्चे वाला, इसी को तो हम बोलते हैं टेनर्स इक्वेशन। यस बच्चों, ध्यान है क्या? लेकिन ये कब होता है बच्चे? वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बच्चे टेनर्स इक्वेशन पे, सारे कितने पे दिए हैं बच्चे? जैसे एक बार क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे क्या हिमांशी, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके दिया हुआ एनसीईआरटी, उन्होंने क्या बोला है बच्चे? समझ पाए? इन जे एडवांस वाले क्वेश्चन कहाँ सॉल्व होंगे बच्चे? यहाँ सॉल्व होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। टेम्परेचर उन्होंने मेंशन किया होगा, ज़्यादातर केसेस में बच्चे आपको अब नीट वगैरह के सिलेबस में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ से। बात समझ में आई? पक्का बच्चों? एक क्वेश्चन करा जाए बच्चे, नर्स की शुरुआत कर लिया तो हमने एक क्वेश्चन करेंगे, और कल मतलब जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें सिर्फ यही चलेगा, नर्स इक्वेशन, जेई मेंस, जेई एडवांस, जेई, यही चलेगा। अभी एक बार जरा समझ लेते हैं बच्चे कि हम इसको अप्लाई कैसे करें, सारी चीज़ क्या क्या जानना जरूरी है बच्चे यहाँ से बताऊँ। पहला काम आपका क्या रहेगा, उसको आप जानते हैं क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जब सेल रिएक्शन आप लिखेंगे बच्चे तो आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा, रिएक्शन पता चलेगा, और वहीं से क्या पता चल जाएगा, पक्का? एक क्वेश्चन करके देखें, नहीं करता जो स्टेप मैं बताऊंगा बच्चे उसको फॉलो करना है आपको, है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखना बच्चे सर, सी आर सॉलिड R3 प्लस बस 0.1 प्लस एक्वस 1 ठीक है बच्चों। मैं सिखा दूँ बच्चों इसे, मैं जो प्रोसेस फॉलो करूंगा बच्चे, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। एक क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा, है ना? ठीक है, राइट, जरा प्रोसेस फॉलो स्टार्ट करें। सबसे पहला टास्क हमारा होना चाहिए बच्चे, मैं ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, इसके बाद मैंने क्या कराया था याद है हेडिंग में, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो हिमांशी, है ना? ठीक है, सेल रिएक्शन शुरू करते हैं, स्टार्ट करें बच्चे, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीजन, इसका क्या हो रहा है, पहले हमें क्या लिखना है बच्चे, एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है बच्चे ऑक्सीजन। क्रोमियम कहाँ, क्रोमियम कहाँ पर है बच्चे, तो 0 पे है, और कहाँ पर जा रहा है बच्चे, 3 प्लस पे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सही बात है क्या, पक्का? ठीक, ओके, अच्छा। अब हमको अगला कौन सा बच्चे बताओ जरा, कैथोड, क्या मेरी बात सही है? कैथोड पे कौन सा है बच्चे, Fe2 प्लस एक्वस, ठीक है बच्चे।
क्या करेगा, बिल्कुल क्या बनाएगा बच्चे, फिर सॉलिड। सही बात है क्या बच्चों? क्या हम इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना बच्चों। फिर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक्जैक्टली, इसको अगर हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। सही बात है क्या? अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे क्या? ठीक है, बताइए बच्चे ज़रा। हाँ, क्या मिलेगा हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cr क्या, सॉलिड, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2 प्लस कैसा, aqueous gives, yes, 2 molecules of Cr3 plus aqueous plus 3 molecules of Fe सॉलिड। क्या ये बात सही है? ये मेरे पास क्या आ गई बच्चे, नेट सेल। क्या ये बात सही है? यहाँ से मेरे पास n कितना आ गया बच्चों? ये चीज़ क्लियर हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें क्या? सुनिएगा ध्यान से बच्चों ना, ठीक है? ठीक है, तो हम बातें करेंगे इसके बारे में बच्चे, ई नॉट सेल के बारे में। यहाँ पे बातें कर लें क्या बच्चों? नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ, कैथोड पे कौन बिहेव कर रहा है, Fe। Fe के लिए क्या है बच्चे वैल्यू, -0.45। बच्चे आ रहा है समझ में, माइनस ऑफ -0. टफ है ही नहीं कुछ, ठीक है। 0.75 माइनस 0.45, आप एंजॉय करके पढ़ो ना, देखो ना कितना मजा आता है। 0.30 वोल्ट, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, ई नॉट सेल। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो ध्यान से, मेरे पास नर्स्ट में क्या क्या आ चुका, नर्स्ट ये था ना, मेरे पास एन आ चुका, ई नॉट सेल आ चुका, मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी पता चल गया। प्रोडक्ट में कौन सा है बच्चे, क्रोमियम, रिएक्टेंट में कौन सा है बच्चे, आयरन। सर बाकी इनका क्या सीन है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन, प्योर गैस और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी होती है बच्चे, होती है। गॉट इट? बढ़े आगे, बढ़े आगे बच्चों, चलिए ठीक है। तो अप्लाई कर लें इसको, यहीं पे अप्लाई कर लें क्या बच्चे, स्पेस तो ही हमारे पास। एक काम और किया करो बच्चे साथ साथ, है ना, मेरी छोटी सी बात और मान लो, है ना, ठीक है। वो क्या है बच्चे, जो कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, क्रोमियम के लिए क्या दिया बच्चे, 0.1। तो 0.1 को दुनिया 10⁻⁻1 के नाम से जाना करती है, और Fe के लिए 10⁻⁻2 के नाम से जाना करती है। अब जो सबसे बड़ी गलती हमसे होने वाली है सर, उसके बारे में बताओगे क्या? हाँ बताएंगे। तो पहले इक्वेशन लिखे बच्चे, पहले फॉर्मूला लिखा करो, क्या होता है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ई नॉट सेल माइनस 0.06, अगर आप बुरा ना माने, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, समझ पाए बच्चे, 0.0591, 0.06 अपॉन क्या करना पड़ेगा बच्चे, एन लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। क्या मेरी बात सकते हैं? ठीक है बच्चे, ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल कितना आया बच्चे आपके पास, 0.30 माइनस 0.06 अपॉन 6, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि लॉग टू द बेस 10, प्रोडक्ट में कौन आ रहा है बच्चे, क्रोमियम, क्रोमियम में क्या आ रहा है बच्चे, 10⁻⁻1, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चे, 10⁻⁻2। अब जो हुई वो सबसे बड़ी गलती, गलती बात के बारे में बातें करें, गलती के बारे में बातें करें। यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्री है नंदिनी, वो कितनी है, 2, वो कहाँ जाएगी उसके, समझ पाए मेरी बात को बच्चों, पक्का बताना। और यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्री है वो कितनी बची, 3, वो कहाँ जाएगी, नहीं आया ना समझ में, पक्का वाला सोचना, पक्का वाला सोचना। मेरा मामला यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है बच्चे, सॉल्व कर लिया जाए। 0.30 माइनस 0.01, यस है ना, ठीक है, लॉग टू द बेस 10। बच्चे ऊपर में कितना मिलेगा आपको, 10⁻⁻2, नीचे में कितना मिलेगा, 10⁻⁻6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही बात है क्या बच्चे, 0.30 है ना बच्चे, माइनस 0.01 लॉग टू द बेस 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻ का, देखो नहीं बच्चे, -3 कैसे होगा, नहीं 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 नहीं, 3 नहीं होगा बच्चे, 10⁻4 होगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो यहाँ से मैंने कट किया इसको, जब मैंने इसको जब कट किया तो नीचे मेरे पास क्या बचेगा, 10⁻⁻4 बचेगा, -4 ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा ना। अरे बच्चों पक्का वाला है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से मेरे पास 10⁻4, यस, क्या कहना चाहते हैं आप, सही बात है क्या, ओके। 0.30 माइनस 0.01 है ना बच्चे, 4 किधर बुला लें, आजा, आ गया, इंटू क्या बचा, यस,
बच्चे आ रहा है समझ में? 0.30 minus 0.04, 0.26 वोल्ट इज द आंसर। नर्स कटर एक बार में हट गया क्या? इजी। अब देखो, अगर आप इतनी पार्ट में गलतियां करोगे तो वो आपकी गलतियां होंगी। बच्चे देखो, इसमें केमिस्ट्री जो है ना बच्चे, वो यहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ तक लाके खत्म हो जाती है। उसके बाद मैथ्स। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और मैथ्स में आपको मैंने पीएच कैलकुलेशन में अच्छे से लॉग सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी लॉग फिर से सीखेंगे। उसका फिर से चैप्टर हमारे पास लॉग वाला, पूछो कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स, भर भर के लॉग उसमें भी दिया हुआ है। के इज इक्वल टू याद है बच्चे, 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद है बच्चों? nth ऑर्डर रिएक्शन तो पढ़ेंगे हम। ये समझ में आया क्या? एक शुरुआत है ये नर्स की। नहीं बच्चे देखो, ये शुरुआत नहीं तो क्या मतलब, मेरे कहने का सेंस एक स्टेप सीख लो, आप सीक्वेंस सीख लो। पहले आपको क्या करना है बच्चे, सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपको क्या लिखना है, सेल रिएक्शन। फिर आपको क्या निकालना है बच्चे, वहां से एन निकाल लो, एन निकाल दिया, फिर आप क्या निकाल लो, ई नॉट सेल निकाल लो। अब उसके बाद आपको प्रोडक्ट पता चल चुका, रिटर्न पता चल चुका, यही तो है इक्वेशन। जो वैल्यू डालनी है आपको इसी में तो डालनी है। यस, समझ पा रहे हैं? अगर आप सीक्वेंस से, हाँ, जहाँ पे शॉर्टकट लगाया आपने और जहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, मिस्टेक क्या क्या होगी बता दिया मैंने आपको। स्टोइकियोमेट्री वगैरह भूलोगे आप कहीं ना कहीं, क्योंकि या तो कहीं कहीं एन में गड़बड़ करोगे। मैं बता रहा हूँ ना होमवर्क, वो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, आराम से करके आइए, है ना? ठीक है, जिसमें डाउट आए, आएगा ही आएगा, डाउट है तो मुझसे पूछना है। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन था बता दीजिए जरा फटाफट से। इन द मीन टाइम मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ ना, ठीक है।